हेलो एवरीवन। तो निफ्टी में देखिए गिरावट आया है, 150 पॉइंट से ज्यादा का गिरावट आया है और बैंक निफ्टी में गिरावट आया है 750 पॉइंट से ज्यादा का। तो मार्केट में देखिए गिरावट आया है और एक गिरावट जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसी लाइन पे हुआ है कि मार्केट में कुछ गिरावट या फिर कुछ करेक्शन इस टाइप का सिनेरियो बन सकता है। तो पूरा ऑप्शंस के चार्ट को भी देखेंगे, पूरा लॉजिक समझेंगे, ऑप्शन सेलिंग में कितना प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन बाइंग में क्या प्रॉफिट हुआ, पोजीशंस भी अपना चेक करेंगे और सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि इस प्रकार के मार्केट में आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा डेंजरस होता है, इसलिए हमने ऑप्शन बाइंग नहीं किया। क्या पोजीशन हमने बनाया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब सीधे वीडियो में चलते हैं जिसमें हम चार्ट को समझेंगे। तो जो वीडियो में हमारा ये जो चार्ट है निफ्टी का, अगर हम चार्ट देखें तो निफ्टी में कल के दिन में हमारा क्लियर कट एग्जिट यहाँ पे आया था। यहाँ पे मैंने आपके साथ पूरा शेयर किया था क्यों आया था, और पूरा हम इस जो अप ट्रेंड है इसको यहाँ पे एग्जिट किया। उसके बाद यहाँ पे हमारा व्यू किया था कि यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। इससे पहले जो प्रॉफिट वगैरह बनाया था उसका वीडियो आप जरूर देखिएगा। एक अच्छा अप ट्रेंड के बाद आप आवरली चार्ट उसको भी समझ लीजिए कि हमारा व्यू यहाँ पे क्यों बेरिश हुआ या फिर साइडवेज हुआ। हमारा यहाँ पे देखिए एक्चुअली व्यू क्या था, ये मार्केट आने से पहले ही कि या तो मार्केट में इस टाइप का करेक्शन आ सकता है या फिर इस टाइप का एक कंसोलिडेशन हो सकता है या फिर इस टाइप से धीरे धीरे करके जा सकता है। ऊपर जाने में मार्केट को दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे हमने इस चीज एक्सप्लेन किया था, इसलिए हमने यहाँ पे 80% पोजीशन एग्जिट कर दिया था। बहुत ही छोटा पोजीशन था बाइंग में, जो कि यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन के बाद भी बहुत ही कम लॉस हुआ। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पे अगर आप पुट बाय करते हैं या फिर कॉल सेल करते हैं या फिर कुछ और भी ऑप्शन वगैरह ट्रेड करते हैं तो क्या आपका रणनीति होना चाहिए, क्या हमने रणनीति अपनाया, आप आने वाले दिनों में इस टाइप के मूवमेंट को कैसे पकड़ सकते हैं, पूरा लॉजिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कल के वीडियो में ऑलरेडी हमने यहाँ पे न्यूट्रल व्यू बना लिया। न्यूट्रल व्यू बनाने के बाद छोटे मोटे ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड, आज के दिन में भी वही हुआ कि लगातार ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड हुए। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन बाइंग के भी ट्रेड इस टाइप के मार्केट में हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्लोजिंग और उसके बाद ये वाला मूवमेंट को अगर आप छोड़ देंगे तो ऑप्शन बाइंग में आप कहाँ पे पैसा कमा लेंगे। आप ये वाला मूवमेंट पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये वाला मूवमेंट आपका ये देखिए बहुत ही स्लगिश मूवमेंटम था। तो देखिए इसीलिए ऑप्शन बाय, अब मैं इसका चार्ट भी दिखाऊंगा, ऑप्शंस का भी चार्ट दिखाऊंगा कि पुट ऑप्शंस का क्या मूवमेंट हुआ था और कॉल ऑप्शंस का क्या मूवमेंट हुआ था। तो अगर मैं इसमें मूवमेंट की बात करूं, मैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के चार्ट को ही देख लेता हूं। अब देखिए ये सब कॉल ऑप्शन के चार्ट है। कॉल ऑप्शन में तो देख रहे हैं कि जो गिरावट आ रहा है, आपको मैंने क्या बताया है कि आपको कौन सा ट्रेड करने में सबसे आसानी होगा उस चीज को समझिए। देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन इसके हिसाब से आपका साइकोलॉजी इतना आसान हो जाएगा कि हर एक दिन आप प्रॉफिट ही बनाएंगे ना, तो मार्केट में आपको प्रॉफिट बनाने की क्षमता है बहुत ही स्पीड में बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप यही ऑप्शन बाइंग करेंगे तो हर एक दिन प्रॉफिट बनेगा नहीं, किसी दिन लॉस भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट आया, यहाँ पे हमारा व्यू बना कि मार्केट सेलिंग में आ रहा है। ठीक है, जो भी इसका प्राइस है उसके बाद देखिए क्या हुआ है मार्केट में, कभी भी उस प्राइस के आसपास में गया ही नहीं है मार्केट। मान लीजिए कि आपने इस लेवल पे ऑप्शन सेल कर दिया, मान लीजिए कि आपने 35 रुपए का ही ऑप्शन सेल कर दिया, जो कि ये 20,100 का चल रहा था। उस टाइम मार्केट 20,000 पे था, 20,100 का आपने कोई ऑप्शन सेल कर दिया। 30-35 रुपए पे भी कभी भी सेल किया तो उसके बाद देखिए कभी भी वो सब रेट आया ही नहीं है। ठीक है, और मार्केट लगातार क्या हो रहा है कि ज्यादा फ्लक्चुएशन में नहीं दे रहा है। अब ये तो आपका एक छोटा सा ऑप्शन का चार्ट है। हम एक अग्रेसिव ऑप्शन का ट्रेड करते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं, कोई एक बड़ा ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें 10-15 हजार का प्रॉफिट हो, 20,000 पर लॉट का प्रॉफिट हो, इस टाइप का ऑप्शन को हम इसमें सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 300 से 400 500 का कॉल ऑप्शन हम सेल करते हैं। अगर बेरिश भी है तो, और बुलिश भी है तो पुट ऑप्शन सेल करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है 19,700 का कॉल, जो कि 300 पॉइंट इन द मनी था। 20,000 पे मार्केट चल रहा था, 20,000 पे आपका देखिए यहाँ पे निफ्टी चल रहा था, और इसी टाइम में हमारा ये जो कॉल है ये चल रहा था 350 ये जोन में चल रहा था। इसमें देखिए बड़ा कॉल है तो उसके हिसाब से इसमें मूवमेंट उसी टाइप से निफ्टी के हिसाब से ही होगा, तो इसमें बड़ा प्रॉफिट होता है। कई बार कंसोलिडेशन होगा तो उसमें लॉसेस भी होंगे, लेकिन बहुत छोटा सा लॉस होगा। इसका रिस्क टू रिवार्ड काफी जबरदस्त होता है, इसको समझिए एक बार। और ये हेजिंग के साथ करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको आपको ऐसे ही कर देंगे, इसमें आप हेजिंग भी कर सकते हैं। तो हेजिंग कैसे करेंगे कि मान लीजिए कि आपने 330 में इसको सेल कर दिया। अब देखिए हमारे पास एक और कॉल ऑप्शन अभी मैंने आपको दिखाया था, ये वाला 40 रुपए उस टाइम में, ये 30-32 के आसपास में चल रहा था, ये 20,100 का। इसको 20,100 का कॉल ऑप्शन अगर आप बाय कर लेते हैं तो आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाता है। जहां पे आपका 1-1.5 लाख का रुपए खर्च हो रहा था, 1.5 लाख आसपास में, वहां पे आपका 70,000 50,000 इस जोन में आपका खर्च होगा। ये थोड़ा सा कैपिटल में ज्यादा बता रहा हूँ क्योंकि आपको उसको मैनेज करने के लिए कुछ पैसे और भी रखने पड़ते हैं। एमटीएम लॉसेस ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है,
इसलिए थोड़ा सा आपको कैपिटल भी रखना जरूरी होता है एक्स्ट्रा में। तो आपने इस टाइप से एक हेज का ट्रेड बनाया जिसमें आपको कुछ कैपिटल लगा, 1 लाख से नीचे का कैपिटल लगा, और आपका एक हेज ट्रेड बन गया जिसमें आपको क्रेडिट कितना मिल गया और डेबिट कितना मिल गया आप खुद से समझ लीजिए। 320 पॉइंट आपने आप सेल कर दिया और आपने 30 पॉइंट का बाय कर लिया, तो 300 पॉइंट यानी कि 15,000 रुपए आपके पास मिल गए। ठीक है, अब इसको मैनेज कैसे करना है? 15,000 रुपए आसानी से आपका प्रॉफिट इसमें बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और यही अगर आप कॉल बाय करेंगे तो देखिए कितना, पुट बाय करेंगे तो कितना प्रॉब्लम होगा। पुट बाय मान लीजिए आपने यहाँ पे किया, मान लीजिए आपने 30 रुपए वाला ही पुट बाय किया, आपका व्यू हुआ कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाए गिरेगा और आपने एक पुट बाय किया, ये 30 रुपए वाला पुट आपका गया 37, उसके बाद वापस ये देख रहे हैं कितना आ गया, वापस 30 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी को समझिए थोड़ा सा कि आपने इसको बाय तो किया एक बार, आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिखा, फिर से ये लॉस में आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, उसके बाद फिर से एक बड़ा मूवमेंट दिया और यह चला गया आपका 50 के जोन में। ठीक है, 50 के जोन में गया, उसके बाद वापस ये देखेंगे कि वापस वो 30 के जोन में ही आ गया। यहाँ पे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिमाग खराब हो जाएगा और ये वाला जो है ना, इसमें आप पोजीशन बहुत ही कम कर लेंगे और दूसरे दिन आपको एक बड़ा मूवमेंट आ जाएगा और इसमें आपका पोजीशन काफी कम रहेगा। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार के पुट को आप बाय करने से अच्छा है कि आप आराम से इस कॉल को सेल कीजिए। ठीक है, सेम टाइप का कैपिटल वगैरह, आपका कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा लगेगा लेकिन इसमें आपका जो प्रॉफिट का जो रेशियो है ना, इतना जबरदस्त होगा कि आप ऑप्शन बाइंग भूल जाएंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो कोई भी आप, मैंने तो 300 वाला दिखाया, आप 200 वाला भी कर सकते हैं, 100 वाला भी कर सकते हैं, 600 वाला भी कर सकते हैं। आप किस टाइप का रिस्क लेना चाहते हैं उस टाइप से आप इसमें कर सकते हैं। तो इसमें आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। जब मार्केट में आपको अगर 10 ट्रेड लेते हैं, 9 ट्रेड में प्रॉफिट होता है, एक आध ट्रेड में लॉस भी होगा, तो उसको आप आसानी से मैनेज कर लेंगे। अभी ये जो ऑप्शंस का चार्ट देख रहे हैं आप, कोई भी ऑप्शन में देखेंगे कि उस टाइप का मूवमेंट नहीं आया जिस टाइप से पुट ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, मूवमेंट देखिए, अगर नीचे का बात हुआ तो यहाँ से देखिए मार्केट स्पीड में गिरा, आप देख रहे हैं मार्केट जब गिरा तो उस हिसाब से पुट, ये जो कॉल ऑप्शन है ये भी तो गिरा ही ना। तो यहाँ पे जो पुट ऑप्शन इतना स्पीड में ऊपर बढ़ा, उतना स्पीड में कॉल ऑप्शन भी गिरा, तो यहाँ पे जो मोमेंटम में होगा ना, इसमें आपको दोनों में प्रॉफिट होगा। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो आपको जो ऑप्शन सेल किया उसमें कम प्रॉफिट होगा। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, ये इन द मनी कॉल या पुट सेल कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारा जो ये एक तरीके से एक फ्यूचर है और इसमें रिस्क कितना है। मान लीजिए कि आपका रिस्क का बात करूं कि यहाँ से निफ्टी ये गिर के नहीं ऊपर चला जाता, तो 20-100 पे अगर पहुंचता है तो ये जो आपने पुट ऑप्शन सेल किया है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल किया है 300 का, तो ये 20-100 पे जाएगा तो ये 400 हो जाएगा, तो इसमें 60-70 पॉइंट का लॉस होगा। और बाकी आपका ये जो आपने एक कॉल बाय भी किया था इसके साथ में, तो उसमें 30-40 पॉइंट का लॉस होगा, तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 100 पॉइंट। 300 पॉइंट आपको प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि 15,000 प्रॉफिट मिल रहा है और मैक्सिमम लॉस है 5,000 रुपए का। ठीक है, इतना आपको मार्केट में रिस्क लेना पड़ेगा, इससे कम में आप करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इतना जब आपका रिस्क आ रहा है तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि 5,000 का रिस्क हुआ, 15,000 प्रॉफिट हुआ, पर लॉट के हिसाब से बता रहा हूँ, जितना लॉट लेंगे उस हिसाब से होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ही आसानी से, इसमें कभी भी आपको कभी भी लॉस देखने के लिए नहीं मिला और मार्केट में फ्लक्चुएशन उतना ज्यादा हुआ नहीं। आप इस 300 वाले को देखिए, 300 वाला पुट ऑप्शन आपका यहाँ से देखिए गिरते हुए क्या आया, नीचे आया, ये 255 आ गया, फिर 280 गया, 30 पॉइंट का मूवमेंट इसमें हो रहा है और आप एक ओटीएम पुट बाय कर रहे हो उसमें भी 30 पॉइंट का मूवमेंट आ रहा है। अब इसमें आपकी साइकोलॉजी किसमें होगी, इसमें इतना ज्यादा रिस्क है, इसमें बहुत ही कम रिस्क है, क्योंकि आप इसमें हेज भी करके बैठे हुए हैं, मैक्सिमम लॉस डिसाइड करके बैठे हुए हैं। तो ये जो नीचे गिरेगा तो बहुत ही आसानी से आपको प्रॉफिट होते रहेगा, आपका साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसको, इस पुट ऑप्शन को बाय करके होल्ड करने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, इतना बड़ा मूवमेंट तो आपको दिख रहा है, लेकिन एक ही स्ट्रेट मूवमेंट आया है ना, ये आपका 20 मिनट 25 मिनट के अंदर पूरा कहानी खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद तो फिर कंसोलिडेशन ही आ गया, इससे पहले यहाँ पे परेशान ही कर रहा था। तो इसमें आपका फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत ज्यादा आएगा, आप टॉप पे बाय कर लेंगे, बॉटम पे सेल कर देंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। देखिए, ये सब साइकोलॉजी जो मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस प्रकार के ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग का जो डिफरेंस है, जिसमें देखिए ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा लगेगा लेकिन आपका रिस्क उसी हिसाब से कम रहेगा। आप उसको थोड़ा सा करके देखिए और समझ के देखिए। व्यू क्लियर कट बना लेने के बाद ऑप्शन सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑप्शन बाइंग में व्यू क्लियर कट बनाने के बाद भी लॉसेस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको आप सही से समझ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी आज के दिन में जो मैं पोजीशंस की बात करूं तो आज के दिन में आप देखेंगे कि यहाँ पे
यू हैव नो पोजिशंस टुडे, आज के दिन में कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। लॉजिक एक्सप्लेन किया मैंने कि क्यों ट्रेड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए पुट ऑप्शन बाय करना, इसमें क्या है, कहाँ पे आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे, धर धर मार्केट नीचे आ गया, कल के दिन में हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, आज के दिन में भी हमने यहाँ पे एक धर धर नीचे आ गया, उसके बाद क्या, इसमें ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है। जबरदस्ती आप ट्रेड लेंगे, यहीं से पोजिशनल अगर आपको करना है, ऑप्शन सेलिंग सबसे बेस्ट मैंने बताया, उसके लिए हमारे पास कैपिटल नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग नहीं कर पाए, इसलिए हमने यहाँ पे पोजिशन कोई भी पोजिशन नहीं बनाया। हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब आने वाले दिनों में मार्केट में क्लियर कट, देखिए ये जो छोटा अकाउंट से ट्रेड करना होता है ना, उसमें आपको पूरा मैनेज करके चलना होता है कि कहाँ पे आपको क्लियर कट ट्रेड मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए दोस्तों कि जब भी आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट में क्या हो सकता है। ऐसे ही रैंडमली ट्रेड नहीं करना चाहिए, या फिर रैंडम ट्रेड करना है तो उसका एक रणनीति होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में देखिए कम आपका व्यू एकदम पूरा क्लियर कट नहीं है, फिर भी आप ये कर सकते हैं, और इसमें देखिए प्रॉफिट तो उतना ही होता है ना, मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया तो प्रॉफिट तो उसी टाइप से ही होगा, इसलिए ये व्यू को समझिए। अब हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में हो क्या सकता है इतना गिरावट के बाद। ये तो हो गई आपके समझदारी की बात। अगर हमें चार्ट में समझने की कोशिश करें कि मार्केट में देखिए इतनी बड़ी गिरावट आई है तो क्यों आई है, पूरा लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पैटर्न वगैरह बने हुए थे। अब देखिए नीचे का जो लेवल है, यहाँ पे एक फाइनल सपोर्ट लेवल पे आ गया है मार्केट, ठीक है। आप बोलेंगे कि सिर्फ बाइंग वाले ट्रेड डिस्कस करते हैं, देखिए सेलिंग वाले मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन जो बाय करते हैं, हिम्मत करते हैं कीजिए, मैंने आपके साथ यहीं पे क्लियर कट डिस्कस कर लिया कि मार्केट में हो सकता है सेलिंग आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसके में ये जो पुट ऑप्शन बाय करने में क्या प्रॉब्लम आती है, वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि थोड़ा सा क्या होता है कि मार्केट में ये क्लियर जरूरी नहीं होता है कि इस टाइप से मूवमेंट आएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ मार्केट आया, फिर यहाँ से ऊपर बाउंस आ गया, तो इसमें पुट ऑप्शन बाय करेंगे तो ट्रैप होने के चांसेस होते हैं, जबकि कॉल ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। कॉल ऑप्शन में देखेंगे कि अगर निकल गया मार्केट तो स्ट्रेट जाता है, निकल गया तो स्ट्रेट जाता है, निकल गया तो स्ट्रेट जाता है। तो ऐसा मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चलेगा तो ऐसा होगा, तो अभी ऐसा है नहीं, अभी मार्केट अप ट्रेंड में ही है, लेकिन सपोर्ट पे आ गया और बहुत तेज फॉल आया है 3 दिन के अंदर में। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे आप सपोर्ट देखेंगे बहुत सारे सपोर्ट है यहाँ पे, तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा पोज लेना चाहिए, रुकना चाहिए, ठीक है। तो रुकने के लिए क्या क्या, आवरली चार्ट में थोड़ा सा सिग्नल को समझ लेते हैं कि रुकने का कोई सिग्नल है क्या। आवरली चार्ट में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है, और यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट दिखाई दिया। तो आवरली चार्ट में कुछ भी सिग्नल नहीं है कि यहाँ पे मार्केट रुकेगा, क्या होगा। तो हम जो है अगर ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो हेज के थ्रू ऑप्शन सेलिंग वाला ही ट्रेड कर सकते हैं, जो कि कॉल ऑप्शन सेल करके कॉल ऑप्शन बाय करने वाला जो बेरिश ट्रेड होगा वही कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई बाउंस आता है, यहाँ से मार्केट अगर इस टाइप से भी शेप रिकवरी, इस टाइप का कुछ भी सिग्नल आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए इस टाइप से मार्केट ये नीचे है तो ये वोलाटाइल भी यहाँ पे हो सकता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जो भी होगा, अभी हमें यहाँ पे कोई क्लियर कट समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में क्या करना चाहिए, तो अवॉइड करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट को एकदम छोड़ देना है, मार्केट को थोड़ा सा देखते रहना है, जैसे ही व्यू क्लियर होगा अगले हफ्ते से हम और नए ट्रेड लेने स्टार्ट करेंगे।